आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए इस मेरे YouTube चैनल WN स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर इस मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो देखिए, आज हम फिर से पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम पोषण, जो कि क्लास 10th के लिए जीव विज्ञान का पहला नंबर चैप्टर है। इसमें मैं पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे पहले देख लें। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो ये है कि मनुष्य की सबसे छोटी आंत की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है, इनके 3 भागों के नाम लिखें। ठीक है, मनुष्य की सबसे छोटी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है, और इनके 3 भाग के नाम लिखें। ठीक है, तो देखिएगा कि मनुष्य के सबसे छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर है, ठीक है, तथा चौड़ाई 2.5 मीटर है। ठीक है, लंबाई कितना है, लंबाई जो है वो है 6 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई जो है वो कितना है 2.5 मीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, कि मनुष्य की आंत की जो लंबाई है वो क्या है 6 मीटर है और चौड़ाई जो है वो क्या है 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इनके 3 भाग निम्न है। ठीक है, इनके 3 भाग क्या है, निम्न है। एक ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ठीक है, 3 भाग है। ठीक है, इनके 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का मांस कितने भागों में बटा है, प्रत्येक का नाम लिखें। देखिएगा कि मनुष्य का मांस कितने भागों में बटा है, प्रत्येक का नाम लिखें। तो देखिए कि मनुष्य का मांस 3 भागों में बटा है। मनुष्य का मांस कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है। पहला क्या है अग्रभाग, जिसको कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है मध्य भाग, जिसको फंडिक बोलते हैं। तीसरा है पिछला भाग, जिसको पाइलोरिक बोलते हैं। तो ये 3 भाग है अमाशय के, जिसको आपको याद रखना है। एक अग्रभाग कार्डियक, दूसरा मध्य भाग फंडिक, तीसरा पिछला भाग पाइलोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, 3 जोड़ी। ठीक, तो देखिए पहला क्या है पैरोटिक ग्रंथि, और दूसरा क्या है सबमेंडिबुलर ग्रंथि, तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक, तो देखिए आज का लास्ट सवाल है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण की क्रिया का वर्णन करें। एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण की क्रिया का वर्णन करें। ठीक है, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, यानी कि अमीबा एक कोशिका से बना जीव है। ठीक है, तो अमीबा एक सरल अनिश्चित आकार की प्राणी समपोषी है। ये क्या है, एक सरल अनिश्चित आकार का, यानी इसकी कोई आकार नहीं होती है। ठीक है, और ये क्या है, ये प्राणी समपोषी है। ठीक है, यानी ये जटिल पदार्थों को ग्रहण करता है, जो अपने भोजन के शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया तथा अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को ग्रहण करते हैं। अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख जैसा कोई रचना नहीं है। यह शरीर के ऊपरी सतह के किसी भी भाग से भोजन अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि भोजन को अपने अंदर प्रवेश करता है। ठीक, उसके बाद है कि सर्वप्रथम अमीबा भोजन के बिल्कुल नज़दीक जाकर उनके चारों ओर तेज़ी से कुटपाद का निर्माण कर लेता है। इन्हीं कुटपाद द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण कर लेता है। अब इस भोजन के चारों ओर एक पतली थैली का निर्माण करता है, जिसे भोजन रसधानी कहते हैं। भोजन रसधानी में भोजन के कण, जल तथा उनके पाचन रसायन मौजूद रहता है, जो भोजन को अच्छी तरह पचा देता है। अब यह पचा भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में मिल जाती है।
तथा अनपचा भोजन शरीर के किसी भी भाग से अस्थायी छिद्र के द्वारा त्याग कर दिया जाता है, क्योंकि इसका उत्सर्जन करने के लिए न तो कोई रचना है और न ही भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए कोई रचना है। तो क्या देखिए कि अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण की क्रिया का वर्णन करे, मतलब कि अमीबा अपना पोषण कैसे करता है, ठीक है, और अपना जीवन यापन कैसे करता है। तो अमीबा क्या है, अमीबा एक सरल अनिश्चित आकार की प्राणी समपोषी है। ये क्या है, इसकी कोई आकार नहीं होती है, जो अपने भोजन में शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया तथा अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये ग्रहण कैसे करता है, तो पहले ये कुटपाद का निर्माण करता है, मतलब अपने शरीर में क्या करता है, दोनों तरफ से, ठीक है, ये कुटपाद बनाता है और धीरे धीरे क्या करता है कि उस भोजन के नज़दीक जा कर के उसे घेर लेता है, ठीक। तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख जैसी कोई रचना नहीं है, ठीक है, यानी कि उसका कोई मुंह नहीं है या उत्सर्जन करने के लिए कोई ऐसी रचना भी नहीं है, ठीक है। तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख जैसा कोई रचना नहीं है। यह शरीर के ऊपरी सतह से किसी भी भाग अंतर्ग्रहण करता है। सर्वप्रथम अमीबा भोजन के बिल्कुल नज़दीक जाकर उनके चारों ओर तेज़ी से कुटपाद का निर्माण करता है और इन्हीं कुटपाद द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण कर लेता है। अब इस भोजन के चारों ओर एक पतली थैली का निर्माण करता है। क्या करता है, भोजन के चारों ओर एक पतली थैली का निर्माण करता है, जिससे क्या कहते हैं, रसधानी कहते हैं। अब भोजन क्या होता है कि रसधानी में भोजन के कण तथा जल, भोजन के कण, जल तथा उनके अनेक पाचन रसायन क्या होते हैं, मौजूद रहता है, ठीक है, जो भोजन को अच्छी तरह पचा देने में काम करता है। अब पचा भोजन रसधानी से निकल करके कोशिका द्रव्य मिल जाती है। कहाँ मिलती है, कोशिका द्रव्य में मिल जाती है, तथा अनपचा भोजन शरीर के किसी भी भाग से अस्थायी छिद्र के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब